दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं और काफी दिनों से इसकी आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जब पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए 520 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। और खास बात यह है कि ये जो वैकेंसी होगी ये कमांडो विंग में होगी। ये अच्छा खासा तादाद माना जाता है 520 पोस्ट का, जिसमें कि जनरल के लिए 187 पोस्ट है, एससी के लिए 93, बीसीए के लिए 72, बीसीबी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 52, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपके लिए 37, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 11, एक्स सर्विसमैन बीसीए के लिए 11 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए 15 सीटें रिजर्व हैं। दोस्तों, हमारी खासियत यह है कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी होती है उसकी सबसे सटीक इंफॉर्मेशन और वेल इन एडवांस में इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। इसलिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको वेल इन एडवांस मिलता रहे, ताकि जब फॉर्म भरने का समय शुरू हो तब तक आप अपनी पूरी तैयारी कर सकें। चलिए, ये जो 520 पोस्ट हैं मेल कांस्टेबल इन कमांडो विंग ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10+2 आपको पास होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भी जो भर्ती है ये 10+2 वालों के लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज की अगर हम बात करें तो एज 18 साल से 21 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये जो 18 से 21 साल के उम्र की काउंटिंग है ये 1 जून 2021 के डेट में किया जाएगा, यानी ये इसका कट ऑफ डेट है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसी हिसाब से अपना एज आप कैलकुलेट कर लें और फिर इंश्योर कर लें कि आप 18 से 21 साल की उम्र में हैं। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पे स्केल की। तो ये देखिए, पे स्केल का जो बेसिक पे है वो है 21,700 से 69,100 और लेवल 3। इसका मतलब होता है कि बेसिक तो आपका 21,700 होगा और लेवल 3 के हिसाब से आपको उसके ऊपर ग्रेड पे मिलेगा। ये हो गई बात पे स्केल की। अब बात कर लेते हैं फी डिटेल की कि फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों, ये देखिए, कैटेगरी 1 में जो लोग आएंगे उनके लिए 100 रुपए जनरल के लिए है। जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए 100 रुपए, और एससी बीसी ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए 25 रुपए। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए हम सिलेक्शन क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन और इसके सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये पुलिस की भर्ती है तो इसमें 2 तरह के टेस्ट आपके होंगे। एक आपका टेस्ट होगा फिजिकल मेजरमेंट का। तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या होना चाहिए आप देख लीजिए, उसके स्कोर भी देख लीजिए। हाइट आपकी होनी चाहिए 175 सेंटीमीटर, कम से कम 175 सेंटीमीटर। अगर 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो ये 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर 178 सेंटीमीटर है तो 6 मिलेंगे। अगर 181 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और 184 या उससे ऊपर की अगर आपकी हाइट है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर से कम है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो टेस्ट है वो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में देखिए, ये 3 तरह के टेस्ट होंगे जो 10-10 मार्क के होंगे। पहला होगा आपका हाई जंप, और हाई जंप में आपको मोर देन 130 सेंटीमीटर 3 चांसेस आपको मिलेंगे, और
मोर देन 130 सेंटीमीटर अगर आप जंप कर पाते हैं तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। मिनिमम 8 आपको चिनअप्स करने हैं, ये देखिए, और चिनअप्स अगर आप 8 या उससे ऊपर कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और 2 किलोमीटर की रेस रखी गई है। 2 किलोमीटर के रेस में आपको इन लेस देन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पूरा करना है, यानी 7 मिनट 30 सेकेंड से कम समय में आपको 2 किलोमीटर का रेस पूरा करना है और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से 2 टेस्ट हो गए आपके, ये देखिए, एक तो आपका फिजिकल मेजरमेंट यहां हो गया, दूसरा यहां पर में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हो गई, और अब तीसरा है देखिए नॉलेज टेस्ट। ऊपर वाले जब पहले हो जाएंगे फिर आपका नॉलेज टेस्ट होगा, और नॉलेज टेस्ट में यह कहा गया है कि ऑल दीज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द नॉलेज टेस्ट, और नॉलेज टेस्ट शैल बी फॉर 60 मार्क्स। आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो 60 मार्क्स के लिए होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए 0.60 मार्क्स निर्धारित है, और आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूरे 60 मार्क्स के होंगे उनको करने के लिए 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। खास बात यह है, अच्छी बात यह है आपके लिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ये देखिए यहां लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि जितने आंसर्स आप सही कर लेंगे उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका आंसर गलत हो गया तो 0 मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। यह बहुत खास बात है और बच्चों के हित में है, इसीलिए अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी करें, फिजिकल की भी और नॉलेज टेस्ट की। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली है ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से निकली है, और काफी सारा डिटेल यहां पर मैं इस पीडीएफ में दिया हुआ है। और ये अब लास्ट डेट कब है इसको भी समझना बहुत जरूरी है, तो वो भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2021 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन 9/6/2021, ये बिल्कुल ताजा एडवर्टीजमेंट है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 14 जून 2021 से, ये वाला डेट देख लीजिए। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29 जून, यानी कि 14 जून से 29 जून 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, लेकिन जो फी डिपॉजिट है उसकी क्लोजिंग डेट आगे तक है, वो है 5 जुलाई तक, ये देख लीजिए। तो इस डेट को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अब और क्या खास बात है इस एडवर्टीजमेंट में, उसको देख लेते हैं। ये देखिए इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपने देखा 520 पोस्ट हैं। 14 जून को एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा, 29 जून को क्लोज हो जाएगा, और ये है उसका वेबसाइट जहां पर मैं जाकर के आप यही वाला जो मैंने आपको दिखाया है ये वाला आप देख सकते हैं पीडीएफ, और यहीं पर मैं अप्लाई करने का आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और खास बात यह बताई गई है कि अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट। 14 जून को ये खुलेगा, तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा, बहुत देर वेट मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा रश हो जाता है और कई बार सर्वर भी क्रैश हो जाता है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द इसको भरने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात ये कह रहा है, ये पॉइंट नंबर बी देखिए कि the candidates belonging to reserved category who wish to apply against the post meant for general category should deposit application fee as per prescribed for general category। यदि कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी का है, सपोज एससी कैटेगरी का है, और वो चाहता है कि जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म भरे, तो वो भर सकता है, लेकिन उसके लिए जो फीस है
वो पे करनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने के लिए। और यहां पर में एक आपको चेतावनी दी गई है कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग ऑनलाइन। इस पीडीएफ में जितनी भी जानकारियां दी गई हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेडी कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। After checking and ensuring the correctness of all particulars and documents, candidates should finally submit the application. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है वो पहले ही रेडी कर लें, क्योंकि बाद में अगर आप कहेंगे कि ये तो छूट गया था जी, ये डॉक्यूमेंट मुझे लगाना है, तो वो इसका परमिशन नहीं देंगे। ये बात ये यहां साफ साफ कह रहे हैं। और पॉइंट नंबर ई बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में। देखिए ये कह रहा है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन candidates can take final print out of application form and e-चालान। जब आप फाइनल जो है फॉर्म सबमिट कर देंगे तब आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा और ई चालान का भी प्रिंट आउट निकल जाएगा। उस ई चालान को ले जाकर के आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं जो फीस का है। और ये काम आपको, ये डेट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि ये डेट है 5 जुलाई तक। ई चालान मैक्सिमम 5 जुलाई तक जमा किया जा सकेगा, तो आप उस समय ये जमा कर सकते हैं। साथ ही पॉइंट नंबर जी जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन बाय हरियाणा स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आप इंफॉर्मेशन दे देंगे आपके इसमें वो फाइनल हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया है इस वैकेंसी की पूरी जानकारी के बारे में। तो अब आप ऐसा करें कि इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो इकट्ठा कर लें और 14 जून अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें। उस दिन से आप फॉर्म भरना शुरू कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट।